नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आर्टिकल 371J के 10 वर्ष पूरे होने पर बीदर में कांग्रेस की बीदर जिला इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। बसवा कल्याण तालुके में संविधान जागृति जाता कार्यक्रम किया गया आयोजित, निकाली गई रैली। कर्नाटक कांग्रेस को चौथी राज्यसभा सीट के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का डर, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, विधानसभा से शिक्षा और नौकरियों में 10% कोटा देने का बिल पास। केंद्र के प्रस्ताव को ठुकराया किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने, 21 फरवरी को दिल्ली कूच का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 20 फरवरी को आर्टिकल 371J के 10 वर्ष पूरे होने पर बीदर में कांग्रेस की बीदर जिला इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बीदर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस भव्य अभिनंदन समारोह में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी, हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, मन्नान सेठ, अरविंद कुमार अर्ली, डीसी गोविंद रेड्डी, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, डीसीसी बैंक बीदर के वाइस चेयरमैन अभिषेक पाटिल और धनराज ताड़मपल्ली, इरशाद खान के अलावा बीदर जिला इकाई के सभी नेता और पार्टी कार्यकर्ता, पुरुष और महिलाएं, युवा आदि उपस्थित थे। साथ ही इस अभिनंदन समारोह में बीदर जिले के सभी तालुकों से कांग्रेस नेता और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन किया गया। शाल और विशाल फूल माला पहनाकर और गदा भेंट करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्वामियों की ओर से भी उपहार भेंट किए गए और सम्मान किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल और दूसरों ने संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यक्तित्व और पार्टी के लिए और आर्टिकल 371J के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए उनके अभिनंदन के लिए बीदर के पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त किया और 371J के लिए किए गए संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का विशेष कवरेज। बसवा कल्याण तालुके में संविधान जागृति जाथा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां संविधान जागृति जाथा पूरे बीदर जिले में हर पंचायत में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किए। बसवा कल्याण के गांधी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक एक रैली निकाली गई। उसके बाद सभा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएमसी अध्यक्ष शाहजहां तनवीर, तालुका पंचायत कार्यालय ईओ महादेव बबलगे, सीएमसी कमिश्नर मनोज कुमार, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, नरसिंह रेड्डी, गदलेगांव, समाज कल्याण विभाग से दिलीप कुमार, पीसीएम अधिकारी वीबी हीरागौड़ा, सीडीपीओ अधिकारी डी गौतम शिंदे, एसटी अधिकारी श्रीशैल कचापुरे, एडीएमडीएम संजू कुमार कांगे, बीओ प्रभाकर कलमा से अतिथि डॉक्टर जयश्री प्रसाद, चनावीर जमादर, सीएमसी मैनेजर जट्टप्पा, संजू कुमार और स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों का सम्मान किया गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। सीबीटी विकास कार्य के कारण धारवाड़ के सीबीटी सिटी बस टर्मिनल को बंद कर बस स्टॉप के लिए वैकल्पिक स्थानों की पहचान की गई है। इससे विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों बड़ी समस्या हो रही है। जनता का कहना है कि धारवाड़ के विभिन्न उपनगरों और इलाकों के लिए बसें एलआई कैंटीन और किटल कॉलेज के पीछे वाले इलाके से चल रही है। स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही यह बाजार क्षेत्र से काफी दूर होने से यात्रा लंबी होगी। इसके स्थान पर सीबीटी के निकट किसी स्थान से बस यातायात चलना चाहिए। लोगों का कहना है कि वर्तमान बस स्टैंड के कारण एलआई कैंटीन और किटल कॉलेज के पीछे की सड़कों पर यातायात कष्टप्रद होने लगा है। अब अंजुमन सर्किल के पास निजी बसों को दी गई सुविधा परिवहन निगम की सिटी परिवहन बसों को भी देनी चाहिए। ऐसा करने पर सिटी कनेक्टिविटी सुविधाजनक होगी।
कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की 4 राज्यसभा सीटों के लिए अगले सप्ताह होने वाले चुनाव से पहले विधायकों को खरीदने की कथित कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने वाली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2 निर्दलीय विधायकों और स्थानीय पार्टियों के 2 अन्य विधायकों कई करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया है कि 2 निर्दलीय और अन्य 2 में से कम एक उसके उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए तैयार थे। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। कर्नाटक के श्रम एवं धारवाड़ के जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने आरोप लगाया कि राम मंदिर को उचित जगह पर नहीं बनाया है। राम मंदिर बनाने से गरीबी नहीं मिटेगी। राम मंदिर को राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बनाया गया है। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाड ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जहां राम मंदिर बना है वह जगह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताई हुई जगह पर मंदिर नहीं बनाया है, दूसरी जगह बनाया गया, वह भी मात्र 40% ही निर्माण हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या राम मंदिर से गरीबी खत्म हो गई है? राम मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांगते हो? देश में 10 साल से तानाशाही चल रही है। 10 साल में चाहे जो भी उद्घाटन किया वह मोदी अकेले ने नहीं किया है। देश बर्बाद हो गया है। 10 साल में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिससे गरीबों को फायदा हुआ हो। दरअसल मैं उनकी उपलब्धियां, पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम हुए हैं? चुनाव आने पर एक एजेंडा तय करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तेलंगाना राज्य के करीमनगर के सुभाष नगर में भीषण आग लगने की घटना हुई है। आदर्श नगर इलाके के एक घर में अचानक आग लग गई और आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेटे में ले लिया। इस हादसे में 5 गैस सिलेंडर फट गए, जिसके साथ ही तेज धमाके सुनाई दिए और आग तेज हो गई। सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। पता चला है कि यहां रहने वाले लोग मैदाराम यात्रा पर गए थे, जिसके चलते वे सुरक्षित रहे। आग लगते ही स्थानीय लोगों में भय की लहर फैल गई। हादसे के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। तत्कालिक रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा नारसंगी के समीप हुआ, जब बाहरी रिंग रोड से गुजर रही कार अनियंत्रित हो गई और रिंग रोड से नीचे गिर गई। पता चला है कि कार में सवार लोग गच्चीबावली से शमशाबाद की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे में जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को इसे पेश किया था। इससे पहले विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। सरकार का मकसद है कि अन्य समुदायों के लाभों को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण प्रदान किया जाए। दिल्ली चलो आंदोलन में भाग ले रहे किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक
दाल, मक्का और कपास की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है तथा उन्होंने बुधवार 21 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कूच करने की घोषणा की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि यह किसानों की एमएसपी की मांग को भटकाने और कमजोर करने की कोशिश की गई है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसानों के दिल्ली चलो मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोक दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मैनापुरी सीट 1996 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। बीजेपी अभी तक किस सीट को कभी नहीं जीत पाई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट को जीतकर इतिहास बना पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल डिम्पल यादव यहां से सांसद है। मैनापुरी में इस सीट के अंतर्गत 5 सीटें आती है, जिनमें करहल, मैनापुरी, भोगांव, जसवंत नगर व किशनी शामिल है। मैनापुरी के इतिहास की बात करें तो इस पर चौहान शासकों ने राज किया। उन्होंने ही यहां किलों, मंदिरों आदि का निर्माण करवाया। मैनापुरी के आसपास की जगह पर कन्नौज के शासक वंशों का राज था। 1526 में मुगल शासक बाबर, 18वीं में मराठे, फिर अवध के नवाब वजीर ने शासन किया। 1801 में यहां ब्रिटिश शासकों ने राज किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। समाजवादी पार्टी एसपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र देने के एक सप्ताह बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर खुद यह जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और विधान परिषद के सभापति के नाम संबोधित त्यागपत्र के अलग अलग पन्नों को साझा किया है। मौर्य ने यादव को लिखे पत्र में कहा, आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु 12 फरवरी को हुई वार्ता और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए पहल नहीं करने के परिणाम स्वरूप में सपा के प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। विधान परिषद के सभापति को मौर्य ने लिखा, मैं सपा के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुआ। चूंकि मैंने सपा के प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसीलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद ऊपरी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके में औचक छापेमारी की। पुलिस ने इस छापेमारी में 100 करोड़ से अधिक के ड्रग्स जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने 52 किलोग्राम मेफेड्रोन का स्टॉक भी जब्त किया है। पुलिस द्वारा मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पुणे में नशीली दवाओं की बिक्री की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में अधिकतर युवा नशे की लत में फंस रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने ड्रग तस्करों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आर्टिकल 371J के 10 वर्ष पूरे होने पर बीदर में कांग्रेस की बीदर जिला इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। बसपा कल्याण तालुके में संविधान जागृति जाता कार्यक्रम किया गया आयोजित। निकाली गई रैली। कर्नाटक कांग्रेस को चौथी राज्यसभा सीट के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का डर, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, विधानसभा से शिक्षा और नौकरियों में 10% कोटा देने का बिल पास। केंद्र के प्रस्ताव को ठुकराया किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने,
21 फरवरी को दिल्ली कूच का किया ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।